Hi friends, I am scientist Gaurav Chaudhary and today we are discussing about reasoning. रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है क्लॉक. आप सभी ने सुना होगा क्लॉक नाम से एक चैप्टर होता है रीजनिंग के अंदर. इससे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स में. उसी से रिलेटेड मैं आज कुछ ट्रिक लेकर आया हूँ. तो मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी ट्रिक्स हैं. बहुत ही आसान ट्रिक है. कोई भी खतरनाक क्वेश्चन आता है तो दो प्रकार के टाइप में समझाऊंगा मैं आज आपको दो टाइप समझाऊंगा आसानी से. टाइप 1 में क्या होगा, घंटे की सुई मीन्स मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच डिफरेंस बताया जाएगा. मिनट हैंड और आवर हैंड यानी घड़ी में सुई जो होती है, तीन सुई देखी होंगी, एक मिनट की होती है, दूसरी घंटे की और एक सेकंड की. तो हम जो क्वेश्चन करते हैं मोस्टली जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो मिनट और घंटे की सुई के बीच एंगल पूछ लिया जाता है. तो उस क्वेश्चन को बोलते हैं टाइप 1 में. और टाइप 2 में पढ़ाया जाएगा, उनके बीच एंगल पूछा जाता है कि अगर घड़ी की सुई एक साथ होंगी तब कितना एंगल होगा, 90 डिग्री के कोण पे होंगी यानी राइट एंगल पे होगा तब कितनी होगी. घड़ी की सुई इस तरीके से आमने सामने होंगी यानी ये घड़ियाँ आमने सामने होंगी तब कितना होगा, या घड़ी की सुई एक ही तरफ दोनों सुई एक ही तरफ होंगी तब कितना एंगल होगा. टाइप 2 में वो समझाया जाएगा. फिलहाल हम टाइप 1 की बात करते हैं. टाइप 1 में क्वेश्चन इस तरीके से आता है, घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण निकालना सीखें. टाइप 1 का क्वेश्चन इस तरीके से आता है. अब क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप. क्वेश्चन क्या कहता है टाइप 1 का, मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच 3:40 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा. इस क्वेश्चन को आसानी से पढ़िए. मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच 3:40 पर यानी 3:40 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा. अब आप घड़ी बना लो यहाँ. अब उसमें आप 3 बजा लो, जैसे भी बजाने हो आपको. 3:40 यहाँ आएगी एक सुई और एक यहाँ आ जाएगी. ठीक है, 3:40 कुछ इस तरीके से होते हैं. लेकिन आपको घड़ी देखनी ही नहीं है, मैं आपको आप ट्रिक के सहायता से करा दूंगा इस क्वेश्चन को. आपको सिर्फ ये ट्रिक याद रखनी है, ये वाली ट्रिक आपको हमेशा माइंड में रखना. 11/2 मल्टीप्लाई मिनट माइनस 30 इंटू आवर. ये वाली ट्रिक माइंड में रखनी है. 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आवर. ये ट्रिक बहुत ही अच्छी ट्रिक है. मतलब अगर आपके माइंड में 11/2 m माइनस 30h याद है, ये वाली ट्रिक याद है, तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को कहीं भी एग्जाम में सेकंडों में सॉल्व कर सकते हो. अब ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये जो क्वेश्चन है जो अभी मैंने ऊपर दिखाया था 3:40 वाला जो क्वेश्चन था, अब इसी ट्रिक की सहायता से अब आपने देखना होगा 3:40. तो 3 क्या है इसमें, घंटे, और 40 क्या है, मिनट. तो ट्रिक में पुट कर दो. 11/2 इंटू मिनट कितनी थी, मिनट की बात करता है ना मल्टीप्लाई में, मिनट कितनी थी 40 माइनस 30 ऑलरेडी लिखा जाता है. देखो 11/2 और 30 हमेशा लिखा जाएगा हर एक क्वेश्चन में. मल्टीप्लाई घंटे कितने थे, 3:40 था ना, घंटे 3 थे. यानी यहाँ मिनट यहाँ घंटे, सिर्फ आपको पुट करना होता है फॉर्मूले में. फॉर्मूला बोलो या ट्रिक बोलो इसको. अब क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई होके आ जाएगा. 11 की इसमें करेंगे तो आ जाता है आपका 440/2 माइनस 30 दिया 90. अब आपको क्या करना है, 2 से डायरेक्टली इसको काट देना है. 2 से जब इसको काट दोगे आप तो यहाँ बचेंगे 220 माइनस 90 इधर के. आपको ये दोनों चीज़ लिंक नहीं करनी है, पहले आपको सॉल्व कर लेना है. यानी इधर इधर के सॉल्व कर लो, इधर इधर के कर लो. अब 220 में से 90 जब घटाओगे आप कितने बचेंगे, 220 माइनस 90 कितने बचते हैं, तो यहाँ बचते हैं आपके 130 डिग्री. तो आपको समझ जाना है 3:40 पर मिनट की और घंटे की सुई के बीच 130 डिग्री का कोण बनेगा. तो मिनट की सुई कहाँ होगी, लगभग मिनट की सुई यहाँ होगी लगभग, और घंटे की सुई यहाँ. घंटे की सुई ये है और मिनट की ये है. इतनी डिग्री का कोण बन जाएगा. तो सिर्फ आपको ये ट्रिक याद रखनी है एग्जाम में इस तरीके के.
11/2m-30h, यानी 11/2 इंटू मिनट पुट कर दो -30 इंटू एच क्या होते हैं घंटे। अब इसी तरीके का एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ मैं आपको। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। सपोज दैट कोई व्यक्ति कहता है 5:30 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, यानी एंगल बनेगा 5:30 पे। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो कैसे करोगे आप? डायरेक्टली वे में आपके माइंड में वो ट्रिक आएगी, 11/2 मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे, फिर आप देखोगे मिनट कितनी है 30, तो 30 यहाँ लिख दोगे, फिर माइनस का साइन लगाओगे, फिर अपनी तरफ से 30 लिखा ही जाता है, फिर आप घंटे लिख दोगे। घंटे कितने? 5। यानी ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ पुट करनी होती है सिर्फ आपको, बाकी ट्रिक होती है 11/2 मल्टीप्लाई मिनट -30 इंटू एच। ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ क्वेश्चन में से ही लिखी जाती है। अब आप क्या करोगे, 2 से या तो डायरेक्टली इसको काट दो 15 बार 30 को, 15 दूनी 30 होता है ना। अब 15 की जब 11 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 11 × 15 कितना आ जाता है यहाँ 11, 11 5 जा 55। अभी मैं मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ डायरेक्टली इसको, तो ये आपका आ जाता है 165, 165। अब आगे क्या है, माइनस का साइन, यहाँ आप माइनस लगाओगे, माइनस के आगे 30 × 5 यानी 150, यहाँ लिख दोगे आप 150। अब 165 माइनस 150 कितने बचते हैं, यानी 15 डिग्री का कोण बन रहा है। घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच 5:30 पर 15 डिग्री का कोण बन रहा है। अब घड़ी में मैं आपको दिखाऊं 5:30 कहाँ बजते हैं, ये घड़ी हो गई, यहाँ 12 बज गए, यहाँ 3 बज गए, यहाँ 6 बज गए और यहाँ 9। लिख लो 12, 3, 6, 9। अब कितना टाइम था, 5:30। तो 5:30 पर घंटे की सुई लगभग कहाँ होगी, घंटे की सुई तो आपकी यहाँ होगी, यहाँ और मिनट की सुई होगी, सॉरी मिनट की सुई कहाँ होगी, यहाँ होगी। घंटे की सुई यहाँ होगी और मिनट की सुई यहाँ होगी 5:30 पे। तो अब मान लीजिए यहाँ है और एक सुई यहाँ है, तो इनके बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का कोण। मतलब घड़ियों के बीच की जगह देखनी है कितनी डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री का। इस क्वेश्चन 30 डिग्री या 15 डिग्री जो भी बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी घड़ी में 4:47 हो रहे हैं तो उस समय घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण बताना है। इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से ट्रिक में पुट कर दो, 11/2 मल्टीप्लाई 11/2 तो ट्रिक है ना, 11/2 मल्टीप्लाई मिनट कितनी है 47 पुट करो, -30 मल्टीप्लाई घंटे कितने 4 यहाँ पुट कर दो। अब क्या करोगे आप, 47 की 11 में गुणा करोगे, 47 की 11 में गुणा करोगे और उस गुणा को यहाँ लिख दोगे, फिर डिवाइड 2 करोगे। मैं अभी सॉल्व करके लिख देता हूँ। तो देखिए आपके यहाँ आते हैं 47 की अगर 11 में गुणा करते हैं तो वो आते हैं आपके कितने, और 2 से डिवाइड मार देते हैं तो डायरेक्टली आता है 258, 258.5 माइनस 30 की 4 में गुणा करो, 30 चौका 120, 34 जा 120। अब 258 माइनस 0.5 में से 120 को घटाते हैं तो कितना बचेगा आपका, लगभग ये बचेगा आपका 138.5। तो 5 से आपको समझ जाना है हाफ, 5 जहाँ भी आ जाए पॉइंट में वो हाफ होता है। तो ऑप्शन में क्या है दे रखा है आपको, इस क्वेश्चन के ऑप्शन में जाइए, 97 पॉइंट हाफ, 83 पॉइंट हाफ नहीं है, ये भी गलत, ये भी गलत। 110 है, नहीं है। इनमें से आपका सभी ऑप्शन गलत हो जाते हैं, इनमें से कोई नहीं है, तो यहाँ लगेगा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या आ रहा है, 138 सही 1/2 डिग्री, इतने डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी 138 डिग्री, और 5 को लिख दिया था हाफ। ठीक है ना, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ 5 को हाफ क्यों लिखा गया है, 0 से लेकर 1 तक देखते हैं ना, 0,
फिर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, ऐसे ही 0.10 तक जाओगे आप तो 0 और 1 के बीच में हाफ आता है ना, आधा, यानी एक का आधा कितना होता है, इस तरीके से तो लिख देते हो हाफ हाफ, इसीलिए 0.5 को 1/2 लिख दिया जा सकता है। तो इस लेक्चर में मैंने आपको रीजनिंग के 3 क्वेश्चन क्लियर कर दिए टाइप 1 से रिलेटेड। अब टाइप 2 में नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। अगर ट्रिक आपको समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें।